हेलो एवरीवन। आज 3 और 4 जुलाई का करंट अफेयर लेके हमारी जो क्लास चल रही है रेगुलर, आज उसकी शुरुआत करते हैं। और इसके पहले कल हमने कुछ यूसीसी से रिलेटेड मुद्दे डिस्कस किए थे, तो उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। करंट के संबंध में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज क्या क्या करंट में मुद्दे हैं, आज उसे हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम सबसे पहले तो बात करेंगे 23rd SCO समिट जो हो रहा है, 23वां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस साल भारत में बहुत बड़े बड़े सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। जैसे G20 की भी अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है। याद रखेंगे, SCO की भी अध्यक्षता इस साल भारत ही कर रहा है। तो इस बार करंट की एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम में मान के चलिए करंट में इनके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये इसकी प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता भारत कर रहा है। 4 जुलाई 2023 को जो है इसकी बैठक सम्मेलन हुआ दिल्ली में। ये कैसा था? तो वर्चुअल था, मतलब कंप्यूटर के जरिए जो है सारे देश के अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष जो है आपस में मिले। तो ध्यान रखेंगे, ये वर्चुअल मोड में हुआ था, ना कि फिजिकल फॉर्म में, मतलब भौतिक स्थिति में उपस्थित नहीं थे। वर्चुअल मोड में जो है इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे, इसको SCO के बारे में पूछा जा सकता है, ये कैसा संगठन है? तो ध्यान रखेंगे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन, मतलब यूरोप और एशिया का एक राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखेंगे ये चीज। तो ये पूरे विश्व के ज्योग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 60% ज्योग्राफिक एरिया यूरेशिया का कवर करता है और 40% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और खास तौर पर इसमें अगर हम देखें कि जो जो इसके सदस्य देश हैं, हिंदी में भी वही चीज़ लिखी है। अच्छा, एक बात, मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, लिंक मैं यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? पहले तो ध्यान रखेंगे, ये 15 जून 2001 को स्थापित हुआ था। कल जो है इसकी 23rd शिखर वार्ता जो है हुई। शुरुआत में जब ये बना तो चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 6 जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था। तो ये कौन कौन है? आप अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये सारी जो है मध्य एशिया की कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, ये चारों की चारों। रशिया जो है ऊपर और चाइना इस तरफ है। आप अगर मैप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सारे 6 फाउंडिंग नेशन थे। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में जो है इसके फुल टाइम मेंबर बने। और ईरान को जो है कल 4 जुलाई 2023 को इसकी फुल टाइम मेंबरशिप दी गई। तो अब एशिया से भी जो है इसमें मेंबर्स, मतलब साउथ एशिया, दक्षिण एशिया से भी इसमें मेंबर्स आ गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, करेंटली इसमें 9 मेंबर्स हैं और सबसे लेटेस्ट कौन सा जुड़ा है? ईरान। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने। फाउंडिंग मेंबर जो 2001 से हैं वो कौन से हैं? तो ये सारे नेशंस हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक समूह है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, चाइना, रशिया और भारत की इसमें भागीदारी होने के कारण ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट समूह हो जाता है। और आपको जैसे पता है कि चाइना इंडिया के बीच में विवाद है, कुछ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो इस कारण से भी काउंटर नेशंस भी इसमें हैं और हर साल इसकी बैठक होती है। ठीक, आगे चलते हैं। नए प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ नए प्रोजेक्ट जारी किए जा रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में दिया है, देखेंगे तो 50 नए प्रोजेक्ट 4 स्टेट में जो है, जिनकी कुल लागत 50,000 करोड़ है। ये 7 और 8 जुलाई को प्रधानमंत्री चालू घोषित करने वाले हैं। तो कहाँ पर? यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। और 7 जुलाई को
छत्तीसगढ़ में भी आपको मैंने बताया कि लोकल ट्रेन जो चालू हो रही है रायपुर और नया रायपुर के बीच में, लास्ट लेक्चर में करंट के डिस्कस किया है, तो ये उसका भी उद्घाटन होने वाला है। ठीक, अब आते हैं चीफ क्रिकेट सिलेक्टर। तो हमारे जो BCCI है उसके तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक चीफ सिलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, और पुराने जो भारत के खिलाड़ी रह चुके हैं अजीत आगरकर, फॉर्मर क्रिकेट ऑलराउंडर जो थे, इनका चयन किया गया है एज अ चीफ क्रिकेट सिलेक्टर के तौर पर। अजीत आगरकर का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, 26 टेस्ट, 191 वनडे और कुछ 4 T20 मैच भी खेले। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था और जिसे भारत ने जीता था, उसमें भी ये मेंबर थे। इनके बारे में जो खास चीज़ है, तो कोई भी भारतीय के तरफ से सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है, 21 बॉलों में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है किसी भारतीय के द्वारा वनडे इंटरनेशनल में, वो अजीत आगरकर के नाम पर है। इसके अलावा 50 ODI विकेट्स भी, वनडे में 50 विकेट्स भी मात्र 23 मैच में लेने वाले, ये सबसे फास्टेस्ट 50 विकेट लेने में भी जो है इनका नाम है। तो याद रखेंगे, इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कोई भी रिसेंट की परीक्षा में। आगे और क्या है, थ्रेड्स ध्यान रखेंगे। मेटा आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप सब जानते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप की जो मदर कंपनी है, मेन कंपनी है, उसका नाम है मेटा, मार्क जकरबर्ग की कंपनी है। और जो मेटा है ये अपना एक नया सोशल नेटवर्किंग ऐप लेकर आ रही है जिसका नाम है थ्रेड्स। ये कब आ रहा है? 6 जुलाई 2021 को। तो ध्यान रखेंगे, थ्रेड्स नया ऐप आ रहा है, मेटा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और ये थ्रेड्स जो है ट्विटर को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। ट्विटर जिसकी अभी मैक्सिमम शेयर मालिकाना हक किसके पास है? इलॉन मस्क के पास है। आपको पता है इलॉन मस्क कौन है? टेस्ला, स्पेस एक्स, इनके मालिक हैं। ठीक, यूक्लिड ध्यान रखेंगे, यूरोपियन एजेंसी जो है, स्पेस एजेंसी, इनने एक टेलीस्कोप जो है छोड़ा है। ये सैटेलाइट में स्थित टेलीस्कोप है, ये जाएगा ऊपर और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो है ऑब्जर्वेशन करेगा, डार्क यूनिवर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करेगा। तो ये एक सैटेलाइट में स्थित आपका टेलीस्कोप है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखेंगे, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। कहाँ से? तो फ्लोरिडा से किया गया है। स्पेस एक्स फिर अब भी बताया मैंने, इलॉन मस्क की कंपनी है। ध्यान रखेंगे यूक्लिड क्या है। तो आगे देखते हैं हम और सावन के बारे में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ PSC आप देंगे तो आपको ये मंथ ध्यान रहना चाहिए, जो हिंदी कैलेंडर के मंथ्स हैं ये आपको पता रहना चाहिए। प्लस किस मंथ में कौन सा त्योहार आता है। 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो आपको इन दोनों के हिसाब से जो है सारी त्योहार पता रहना चाहिए। 4 जुलाई को जो है स्टार्ट हो गया सावन का महीना। ठीक, इसके अलावा चैत्र जो है फर्स्ट महीना होता है, लगभग ये 20-21 तारीख से चालू होता है। चैत्र के बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ में अभी 23 जून को शायद शुक्ल पक्ष के दूज को जो है क्या आया था आपका? रथ यात्रा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सारे मंथ श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन, किस में कौन से त्यौहार आते हैं पूछा जाता है। PSC ने कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। इसके अलावा आते हैं हम, इंडिया ने जो है 14th SAFF, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। SAFF के ऊपर पहले भी PSC के द्वारा। SAFF क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। तो ये साउथ एशियन नेशंस जो हैं उनकी एक फुटबॉल चैंपियनशिप होती है और ये इस बार इसका 14th एडिशन था। 21 जून से 4 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया था, भारत में। इसमें कुल 8 देश शामिल थे
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कुवैत, लेबनान, ये दोनों मिडिल ईस्ट के देश हैं, मालदीव्स, नेपाल और पाकिस्तान। तो ये वाला जो है भारत ने जीता है। कहाँ हुआ था? श्री कांतिवीरा स्टेडियम बेंगलोर का, तो ध्यान रखेंगे, कांतिरावा स्टेडियम बेंगलोर का। इंडिया और कुवैत के बीच में फाइनल हुआ था, 1-1 पे मैच ड्रॉ हो गया था। पेनाल्टी शूट में 5-4 से जो है इंडिया ने मैच जीता है। ठीक, इंडिया की जो है फीफा में रैंकिंग 100 नंबर पर है और भारत ने जो ये सेफ चैंपियनशिप है, SAFF चैंपियनशिप, अभी तक के 9 बार जीती है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा बार जितने भी नेशन है उसमें भारत ने जीता है। बेस्ट प्लेयर और मैक्सिमम गोल का अवार्ड किसे मिला है? तो सुनील छेत्री को, 5 गोल मारे इनने। ये भारतीय टीम के कैप्टन भी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे तो ये आज के कुछ 3 और 4 तारीख के जो है खास करंट के मुद्दे हुए हैं, और कल भी इसी टाइम पर हम और कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। इसके साथ ही कोई नया टॉपिक जैसे जो करंट में चल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।